हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैं ब्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ और हैं। मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इब्तिसाम। अच्छा जी, हमने टाटा सियरा ईवी लॉन्च देखा, उसके टेस्ट भी किए और उसके भाई साहब वो जो क्रैश टेस्ट था, सैंड ड्यून टेस्ट था, हर तरह से टेस्ट भी देखे भाई और उसकी सेल भी देखी। सेल भी देखी भाई। उसको देख के भाई कंपनियों को भी भाई हलचल हो गई भाई। हलचल हो ये गया। मार्केट में टाटा सियारा ने आके भाई पूरी हिला हिला डाली है। तो डाला भाई है। उसका उन्होंने समाधान निकालने की कोशिश की है भाई। कोशिश ऐसी की है कि उन्होंने निसान वालों ने एक नया मॉडल लॉन्च किया भाई, निसान टेक्टोन। निसान टेक्टोन। ओह, और भाई भाई ये साहब। कह रहे हैं कि वो टाटा सियारा को टक्कर देने जा रही है यार भाई। जिस तरह की टाटा सियरा लॉन्च हुई है और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ, फीचर के साथ, टक्कर दे सकती मुझे भी नहीं लगता कि कोई टक्कर दे सकता तो है। भाई अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो देखते हैं भाई साहब क्या इसमें वो टाटा सियारा को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे या पाएगी। और ये सबसे पहले ये भी देखेंगे ना, ये ईवी कैटेगरी में आती है या दूसरी कैटेगरी, अभी तो ये भी नहीं पता। नहीं पता बिल्कुल। लेकिन टाटा सियरा भी तो दोनों में आती है, देखते हैं कौन सी है। चलो स्टार्ट करें। Okay, कौन let's- टक्कर Hey देगा? guys, welcome to Motor Octane। कैसे आप लोग सब? आज what you have with you is the new Nissan Tecton। इसकी प्राइसिंग शुरू होती है somewhat 12 लाख रुपीस ऑन रोड एंड बाकी के वेरिएंट्स की प्राइसिंग I'll just share it with you as we move ahead। तो ये रही वो न्यू SUV that has just come in। अब ये टेक्निकली किससे compete करती है? क्रेटा, 10 से सेल्टॉस, 12 कुशाक, टाइगून, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, टाटा सियरा। Let's look at what it offers। In terms of styling, निसान ने अपनी न्यू डिजाइन लैंग्वेज यहाँ दी हुई है and that is what is a key highlight over here। इसकी हेडलाइट अगर देखोगे तो LED लाइट्स दिए गए। दिस लाइट कनेक्ट्स ओवर हियर व्हिच इज नाउ बिकम सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड की हर ब्रांड आजकल ये देने लग गया है। बट निसान का स्टैंड आउट पॉइंट पता है क्या है? ये पार्ट जो है ना, हमने पेट्रोल में देखा। तो अगर थोड़ा पीछे से देखोगे यू विल नोटिस कि इस तरीके की फ्रंट ग्रिल हमने निसान न्यू जनरेशन एक्सट्रेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, फॉग लैम्प यहाँ पे दिया गया है इस गाड़ी में थोड़ा लो एंड देन यू गेट 6 पार्किंग सेंसर्स, 1 2 3 and the other 3 being on that side। ओवरऑल इसका फ्रंट काफी मस्कुलर दिख रहा है एंड निसान हैज डन अ वेरी गुड जॉब बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम व्हाट द डस्टर लुक्स इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो इसकी ओवरऑल फ्रंट स्टाइलिंग काफी अच्छी दिख रही है। Now as you move towards the side of this vehicle, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बहुत कुछ मस्कुलर बनाने की कोशिश की गई है। Let's go one by one। तो पहले ये क्लैडिंग दी गई है। Now this is what adds on to the overall styling and even जो इसका alloy wheels है, if you look at it, ये मशीन फिनिश करने की कोशिश की गई है। Okay, ground clearance 212 mm की इसमें मिल जाती है overall and this is a thing that they've tried to give as a styling possibly in a वो थोड़ा उसको हिमालयन इंडियन लुक देने की कोशिश। आपका फ्यूल टैंक यहाँ आ जाता है and now let's move towards the main part of the car which is the back end। यहाँ पे भी connected tail lamps is a signature feature। if you look at other bits, tail lamps जो है LEDs है, okay, and more importantly यहाँ पे भी पीछे आपके पास 6 पार्किंग सेंसर्स है, 1 2 3 and 3 उस तरफ। यहाँ पे बड़ी सी टेक्टॉन की बैजिंग दी गई। If you see this, that's been done and now let's move towards the boot, electric tailgate and overall space अंदर देखने जाओगे तो काफी अच्छी है। It's actually a large so I think it's a good package in terms of spacing। अगर मैं boot and exterior styling की बात करूं क्योंकि इसकी road presence काफी अच्छी दिख रही है गाड़ी की। यहाँ बैक सीट में आके देखोगे तो overall space seems to be decent enough। अब कुछ चीजें आपको बताते हैं। पहले knee room देखने जाओगे, it is just okay, not the best possibly। Thigh support could be a little bit more better। Headroom very important, वो अच्छा खासा दिया गया है। If you notice, panoramic sunroof यहाँ पीछे तक आता है, which makes it quite airy inside the cabin। उसके अलावा very important, यहाँ पे आपका जो window है, it doesn't get sun blind, a clear miss out in terms of feature। फिर आर्मरेस्ट दिया गया है अच्छा खासा, 2 कप होल्डर्स फोन रखने की जगह and what you get are 1 2 and 3 headrests as well। So overall पीछे जगह decent enough है and it's convenient to sit at the back। पीछे फीचर्स में AC वेंट्स दिए गए, they are at the lower part और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल करा दिए गए। उसके अलावा you also get storage over here and अगर डोर पैड देखने जाओगे तो वहां पे भी एक बॉटल आराम से बैठ जाएगी and you'll notice कि ये कलर is different, it's more like a plum color that's been offered here। ओके, टेक्टॉन के इंटीरियर्स अगर देखने जाओगे तो इन्होंने डस्टर से डिफरेंशिएट करने के लिए लाइटर शेड ऑफ टोन यूज किया है। If you see this, it's a lot more light,
यूनिक कलर जो है ना वो लगाया हुआ है ब्लैक बिल्कुल। के साथ, पर्पल और वो पर्पल ब्लैक और जो है ना वाइट। प्लम कलर जो है वो भाई साहब मिक्स किया हुआ है। और ये इसे थोड़ा प्रीमियम फील देता है वर्सेस डस्टर इज मोर लाइक स्पोर्टी, तो इस वजह से उन्होंने फुल ब्लैक लिया। ओके, मटेरियल्स हार्ड, यहाँ पे जो प्लम फील का मटेरियल दिया गया दैट आल्सो कंटिन्यूज, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स इज आल्सो गिवन ओवर हियर। Okay, now let's look at other elements. अब steering wheel की styling थोड़ी change की गई. It looks very different. It's not just circular. It's like flat bottom, flat top. Left side पे मिल जाते हैं ADAS के controls, cruise control rather more specifically. Right side पे आपको controls मिल जाते हैं for other bits of the car जो आप touch स्क्रीन में कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द क्लस्टर इटसेल्फ, ये कस्टमाइजेबल है, यू कैन चेंज ऑप्शंस एंड इस हिसाब से इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू यूज इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बाय द वे इस गाड़ी में ADAS लेवल 2 आता है, व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन टू यू, ADAS कैमरा एंड रेडार दोनों के साथ। नाउ लेट्स लुक एट द टच स्क्रीन सिस्टम ऑफ दिस कार। ये गूगल का सॉफ्टवेयर इसमें दिया गया है एंड इट सीम्स टू बी एक्चुअली इंफोटेनमेंट इसमें थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है इस तरह, जैसे ड्राइवर की साइड पे ना, वरना वैसे जो नॉर्मल हमने गाड़ियां देखी है इवन सीरा ईवी में भी भाई साहब वो बिल्कुल स्ट्रेट था, स्ट्रेट लगाया हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका मेन स्क्रीन होम बटन पे चले जाते हैं, सो आपका डिफॉल्ट स्क्रीन इज योर मैप्स। Okay, these are the options that you get over here. This is the same जो आपको डस्टर में आता है, exactly same, क्योंकि दोनों गाड़ियों में Google OS दिया गया है। So Google Maps basically default है, Google Assist भी चलता है। So hey Google अगर आप बोल के make it operate, it will function. Now let me show you one more bit, which is the 360-degree camera. अब इसकी clarity seems to be decent, maybe not the best that is offered right now, and overall it's quite okay. Okay, next other bits important here. यहाँ पे आपके पास glossy finish दिया गया है, ये sort of matte finish दिया गया है. These are your AC controls. I'm glad इसमें physical controls दिए गए. Underneath you get a storage for your phone. और नीचे देखोगे तो आपके पास दो टाइप के चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट एंड इवन फर्दर मोर स्टोरेज फॉर योर फोन हैज बीन गिवन ओवर हियर। यहाँ पे आएंगे गियर लीवर, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक व्हाटएवर यू पिक अप, देन उसके बाद आपके पास मिल जाता है चार्ज। गाड़ियां तो कोई नहीं लेता होगा, सारे ऑटोमेटिक ज्यादा नहीं, मैनुअल वाले भी हैं, लेकिन ज्यादा आजकल बड़ी गाड़ियों में ज्यादा ऑटोमेटिक ही ऑटो ही चल चल रही है। This is the same जो रेनो भी दे रही है, it's exactly the same key that been offered even on the Magnite as well. Underneath देखोगे तो यहाँ पे दो कप होल्डर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं एंड आर्म रेस्ट ज्यादा डीप नहीं है इसका, इट्स जस्ट फाइन, और इसको मैं आगे पीछे स्लाइड भी कर सकता हूँ। अगेन इंटीरियर देखने जाओगे, सीट्स तो यहाँ पे भी लाइटर शेड यूज किया गया है टू मेक इट लुक अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम एंड डिफरेंट फ्रॉम द डस्टर, एंड सेम वो प्लम कलर यहाँ पे दिया गया है। ओके, फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड एज वेल एंड आपके पास if you look at other bits inside the car, you'll notice कि यहाँ पे आपके पास ambient lighting है जो काफी subtly दी गई है, मतलब it is very subtle, it's not right into your face, which is a very good thing. Panoramic sunroof के बारे में मैंने पीछे से बात की थी, फ्रंट में ये थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है, somewhere here of the driver. So overall space and all is not a concern in this car. अब देखिए, अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हो बारिश के सीजन में, it gets very stinky, smelly many a times, right? So in that situation आपको वो permanent solution ढूंढते हो, क्योंकि परफ्यूम हर बार नहीं चलता है। So इस वजह से मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूँ जो वेरी फ्यू यार ये ऐड अपना शुरू कर दिया है। हां, ये ऐड मेरा ख्याल ये अपने वो कर रहा है भाई, प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन वो दोनों पेट्रोल, देयर इज नो डीजल, नो हाइब्रिड ऑन ऑफर ऑन द टेक्टॉन टू बिगिन विद। प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है, बट आई फील एक हाइब्रिड ऑप्शन वुड हैव बीन अ गुड चॉइस फॉर कार बायर्स एज ऑफ नाउ। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली, शुड यू कंसीडर बाइंग दिस कार और नो? अगर आप चाहते हैं प्रीमियम इंटीरियर लुकिंग कार जो टफ एंड सॉलिड हो एंड यू आर ड्राइविंग इट योरसेल्फ, तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है। रियर सीट स्पेस सीम्स टू बी डिसेंट, बट द बेस्ट पार्ट इज कि गाड़ी को काफी रगिड बनाया गया है इन रियल सेंस। दिखती रगिड नहीं है, चलने में भी रगिड है ये गाड़ी, एंड दैट इज द की यूएसपी ऑफ दिस कार। तो अगर आप सेल्फ ड्राइविंग हो, खराब रोड पे बहुत चलाते हो, यू नीड दैट प्रॉपर एसयूवी फील, तब निसान टेक्टॉन एक बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है। अब हम इस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, उसके लिए आपको थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा, बट टू बी फेयर हमने डस्टर ऑलरेडी चलाई है व्हिच इज ऑन सिमिलर लाइन टू दिस एसयूवी। अब ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके पास सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू बाय द करेक्ट कार, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दीजिए। गो एंड बुक योर कॉल टाइम ऑन मोटरॉक।
यार भाई फीचर्स तो इसमें भी काफी ज्यादा है यार। फीचर्स और अच्छे हैं, कलर 12 कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, 12 सेंसर्स लगे हुए हैं पार्किंग के हाँ। अंदर, 6 फ्रंट पे 6 बैक पे, यार बड़ी बात है यार। और इसके जो है ना पेट्रोल इंजन में मेरे ख्याल दोनों पेट्रोल इंजन में ही बताया हाँ है दोनों भाई ने। पेट्रोल इंजन हाइब्रिड भी है। इसके मेरे ख्याल 10 वेरिएंट्स हैं टोटल, ओ 10 टाइप 10 डिफरेंट टाइप्स के। मेरे और ख्याल 12 लाख मेरे ख्याल में प्राइस 12 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है, और मेरे लेकिन ख्याल इससे जो सियारा तो 24 महंगी है ना। 24 से 25 लाख तक जा रही है। हाँ तो 18 लाख वो की भी तो और सियारा तो की भाई वो भी भी 23 से 25 तक जा रही है, वैसे भी इसके हाँ। बाकी जो वेरिएंट्स है टॉप वेरिएंट्स। लेकिन यार ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से ना टाटा सियारा से compete नहीं कर सकेगी। नहीं कर सकेगी। नहीं कर सकती लेकिन गाड़ी। लेकिन ये है कि ये तो भाई टाइम ही बताएगा, मे बी कि ये उससे अच्छे इसके रिजल्ट्स हों, और इसकी लुक भी काफी अच्छी है और दमदार लुक है, ये मेरे हल्की ख्याल लुक नहीं है हाँ इसकी। लॉन्च तो आज ही हुई है। अब देखते हैं कि भाई साहब ये मार्केट में मार्केट में कैसा टिक भुंचाल लाती है सकती भाई, है भुंचाल ला या सकती है, हाँ। मतलब कि मार्केट को हिला सकती है या खुद ही हिल जाएगी। हाँ, ये आपको बताना भाई, ये अब वक्त बताएगा वक्त भाई भी साहब। बताएगा और हमारे व्यूअर्स भी बताएंगे कि बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि भाई भाई इससे इंडिया पहले की हम मार्केट में निसान का जो मॉडल है वो सरवाइव कर पाएगा, या भाई वो जो टाटा की सियारा है वो उसको भाई आगे नहीं बढ़ने देगी। और हमारे कौन से व्यूअर ऐसे हैं जो कि भाई निसान ही की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, वो भी हाँ, हमें वो कमेंट भी सेक्शन में हमें- लाजमी बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अच्छे से कमेंट किया करें। अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नजर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।